देवेंद्र नाथ महतो की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नेता बनाए तब वो जाके सक्सेस किए हैं। ये नहीं कि देवेंद्र नाथ महतो ही कर दिए। तो आज छात्र नेता नहीं बने हैं, हम ही लोग बनाए। उन लोग पहले से भी हम लोग चलते लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम उसको आज उसको नेता करके उसको नकार दें। बहुत सारा ट्यूशन भी चलाता है, बहुत सारा सर उन लोग भी है, तो उन लोग बाहरी लोग है, तो उन लोग बहकावा में बहुत सारा छात्र झारखंडी छात्र उतना समझ नहीं पाता। अभी तो पीजीटी का देखेंगे, उसका आंसर जो लड़का वो कैंडिडेट बोल रहा है कि हम ऑप्शन बी मार के आए हैं, तो उसको अभी बी की जगह डी में डाला गया है। तो ये चीज कैसे हो रहा है? नमस्कार जोहार, मैं अभी हूँ रांची राजधानी में, और रांची राजधानी में कुछ युवा छात्र लोग हैं जो लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कॉलेजों में, और इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि जिस तरह से अभी झारखंड में आंदोलन चल रहा है छात्रों का, जेएसएसयू महाघेराव चला, विधानसभा घेराव चला, मुख्यमंत्री आवास घेराव चला, क्योंकि झारखंड में 60-40 का जो नियोजन नीति है, साथ ही साथ यहाँ पर वैकेंसी बार बार रद्द हो रही है। हर चीजों का वैकेंसी, जेपीएससी का या जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी, जेई, सभी चीजों में बहालियों में रद्द होना, कहीं पर पेच में फंस जाना, इन सभी छात्रों का आप देख रहे हैं, इनका भविष्य कुछ दिनों में एज पार हो जाती है। सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे इन दादाओं से, और रूबरू करते हैं। अलग अलग जिलों से आए हैं और रांची राजधानी में तैयारी करते हैं। बोल भैया, ठीक सामने आओ, सामने आकर रहिए, इनसे पूछेंगे। जोहार सर। जोहार। नाम क्या हुआ? गोविंद महतो। जिस तरह से 60-40 का नियोजन नीति है, आप लोगों के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पूरे राज्य भर में 60-40 के आंदोलन में उनका कहना था कि नहीं, झारखंड हित में नियोजन नीति बने, जो दूसरे राज्यों में नियोजन नीति है उस अनुसार झारखंड में बने। और इतना विधायक सांसद से सिग्नेचर हुआ और ज्ञापन भी सौंपा गया, राज्यपाल पास लेटर भी गया, इन 60-40 का नियोजन नीति से भी अभी वैकेंसी चल रहा है, उसमें भी पेच फंस रहा है। क्या कहना चाहेंगे, छात्र नेता सही कार्य कर रहे हैं या फिर सिर्फ जमीनी स्तर में आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, छात्र नेता तो सही काम कर ही रहे हैं, लेकिन बीते दिनों जैसे कुछ सीजीएल वाला जो डेट का ये इंक्रीजिंग का जिसमें आंदोलन रखा गया था, तो उसमें जैसे छात्र कुछ नेताओं का विरोध हुआ, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, छात्र नेता तो छात्र ही ना माना है, और आज आज तक उन लोगों को कुछ मतलब कोई कहे कि नेता बन गया, ये बन गया, तो वैसा कुछ बात नहीं है। छात्र नेता कोई विधायक है कि सांसद है कि जिला परिषद है कि मुखिया है कि वार्ड है? नहीं, वो लोग तो कुछ नहीं है, उन लोग अभी जो नॉर्मल छात्र नेता सो वही है। क्या करते हैं उन लोग का वो बताइए, दिनचर्या खाली उन लोग का तो दिनचर्या का काम ही है कि छात्रों के हित में काम करना हमेशा। कौन ऐसा है कि छात्र नेता को विरोध किया? नहीं, देखिए, कुछ होता है ना कि बाहरी जैसे थोड़ा इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, कुछ अपना थोड़ा नेतागिरी सीखने के लिए आते हैं, तो ये चीज छात्र को समझना होगा। क्योंकि देखिए, बाहर का आदमी आके तो वो तो बड़गला के आपको कुछ भी करवा सकता है। अब मेन बात देखिए, अगर आप उन लोग के बहकाव में आइएगा, तो मेन बात देखिए, ऐसे ही होता है। देखिए, अभी देवेंद्र लोग को इन लोग का नेतृत्व कर रहे थे, तो इन लोग को जेएसएससी ऑफिस, जेपीएससी ऑफिस, जेएसएससी ऑफिस से बुलाया गया ना, कुछ उन लोग का राय लिया गया कि कब के मतलब जो डेट के लेके, तो ये इन लोग का दबाव के कारण हुआ था। और अगर अभी फिर अब दूसरे के नेतृत्व में चलिएगा, तो यही है कि फिर आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिणाम इस तरह भुगतना पड़ेगा, हो सके कहीं सेटिंग वुटिंग हो गया, कहीं लीक हो गया, तो ये चीज मामला इसे समझना होगा झारखंड के छात्रों को, लेकिन इन लोग समझता नहीं है। इन लोग तो कहना है कि छात्र नेता लोग छात्रों को साथ उन लोग का आंदोलन छात्र नेता बनाए, छात्र मिलकर 24 जिला के जेएसएसयू का एक संगठन बना और वो छात्र नेता बनने लगे। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। पहले तो सर्वोपरि उन लोगों का छात्र हित में जो हो वो, उसके बाद फिर जो भी, अगर देखिए, अगर नेता बन रहा है, नेता नहीं कर सकते। देखिए, जो झारखंड का शोषण पीड़ित जो जिस तरह से चल रहा है, अगर उस मुद्दों पे अगर आ रहा है, जनता का आवाज बन रहा है, तो वो शोषण वो मतलब एक तरह से छात्र, आप उसको नेतागिरी नहीं कर सकते, वो आपके हित में काम कर रहे हैं। तो जेएसएससी जो महाघेराव हुआ, जेएसएससी ऑफिस, वहाँ पर कुछ छात्र नेताओं को विरोध किया गया कि नेतागिरी नहीं चलता। नहीं, तो कौन ये किया, ऐसा माहौल कौन जो भी किए, इसमें जो भी चाहे जो भी है, और चाहे बाहर के हो या यही के हो, उन लोगों को समझना पड़ेगा, इस चीज का होना नहीं चाहिए। क्योंकि उन लोग आज छात्र नेता नहीं बने, हम ही लोग बनाए। उन लोग पहले से भी हम लोग चलते लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम उसको आज उसको नेता करके उसको नकार दें। तो तमाम छात्र दिग्भ्रमित हो गए हैं, कुछ कुछ झारखंडी छात्र भी हैं जो लोग उस नारा से दिल में और दिमाग में घुस गया है कि नहीं, इन लोग गलत कर रहा है। तो उन छात्रों को क्या करना चाहिए?
नहीं देखिए, छात्रों को तो सबसे पहले अपना जो यहाँ का है, उनको प्राथमिकता देना पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत है फिर। ये चीज़ फिर यहीं से शुरू होता है कि सीट का जो सेटिंग गेटिंग जो होता है, चाहे एग्ज़ाम को लेके चाहे सीट जो भी, ये सारे चीज़ यहीं से शुरू होता है। अच्छा, रांची क्योंकि देख राजधानी लेते हैं आपस में ये लोग गुट में लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, इन लोगों में कुछ शक्ति पावर है ही नहीं। इन लोगों को जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे नचा लेंगे। जैसे जी देवेंद्र नाथ महतो तो विधानसभा घेराव किया, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जो सफल रहा, साथ ही साथ 2 दिन की झारखंड बंदी रखी वो भी सफल रहा। आप कैसे कहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो की सफल है? हम देवेंद्र नाथ महतो की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नेता बनाए तब वो जाके सक्सेस किए हैं। ये नहीं कि देवेंद्र नाथ महतो ही कर दिए, उनको उनका नेतृत्व में चले, हम लोग भी पीछे में थे तब ये चीज हुआ। फिर विरोध क्यों कर रहे हैं तो छात्र? विरोध ये समझने वाली बात है कि कुछ बहकावा में आ जाते छात्र, ये चीज नहीं होना चाहिए। दिक्कत यहीं पर हो रहा है, उन इसलिए छात्रों को क्या कहना चाहिए? इसलिए उन लोग समझना चाहिए। नहीं तो बाद में फिर वही है, सीट का सेटिंग गेटिंग होबे करेगा। फिर बाद में मत बोलिएगा कि देवेंद्र नाथ महतो क्या कर दिया, योगेश भारती क्या कर दिया, कि कौन क्या कर दिया। बाहर जहां अगर बाहरी हावी होगा अच्छा, फिर आप होगा। रांची में इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं एग्जाम का? जिस तरह से आप फॉर्म भरते हैं, पेच फंसना, सेटिंग गेटिंग होना, कितने कितने एग्जामों को आपने व्याख्या किया है जिसमें पेच फंसता है, लेन देन होती है, साथ ही साथ बहाली रद्द कर दिया गया जाता है और बारी को घुसाया जाता है? देखिए अभी तो फिलहाल में जैसे 2-4 साल 5 सालों से आप रह रहे हैं तो देखे अभी होंगे ना? हाँ, अभी तो देख ही रहे हैं। अभी जैसे फिलहाल हम हाल ही का लेते हैं, पीजीटी वगैरह हो गया, नगर पालिका का, ये सब में सारे मतलब चल रहा है सेटिंग गेटिंग। अभी तो पीजीटी का देखेंगे, उसका आंसर जो लड़का वो कैंडिडेट बोल रहा है कि हम ऑप्शन बी मार के आए हैं, तो उसको अभी बी की जगह डी में डाला गया है। तो ये चीज कैसे हो रहा है, ये समझने वाली चीज है। तो ये चीज सेटिंग गेटिंग के कारण ही उस टाइप से हो रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो सही मारा है उसको गलत करके उसको निकाल दिया जा रहा है। उसको छात्र को कंफ्यूज कर दे रहा है, अभ्यर्थी को। जो वो बी मारा है उसको डी में करना, मतलब अब डी सही आंसर है, लेकिन उसको सही कुछ जगह उसको हेरफेर कर दे रहा है। तो ये समझने वाली चीज है कि आपको इस तरह से गुमराह, अभ्यर्थियों को भी गुमराह कर दे रहे हैं और अपना सेटिंग गेटिंग करके निकल जा रहे हैं। और ये मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, जैसे कि छात्र लोग, नए छात्र जो मैट्रिक परीक्षा देके शहरों में आते हैं तैयारी करने के लिए, लॉज में रहना, कॉलेजों में आना, पुराने छात्र लॉज खाली नहीं कर रहे हैं तो नए छात्र कहाँ से आएंगे? रूम रेंट उसी अनुसार बढ़ती जा रही है। देखिए ये तो अब छात्र अभ्यर्थी का उन लोग मजबूरी हो गया, वो जाए तो जाए कहाँ। अभी उम्र का इस पड़ाव में वो लोग हैं कि वो जाए, घर में भी जाए तो घर से भी सुनना है, अगर यहाँ भी रहे तो यहाँ भी उसका, मतलब क्या बोले, हालात अभी बहुत खराब है अभ्यर्थी के। इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड है आप, अच्छे जॉब या प्राइवेट जॉब या बिजनेस भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी पर ही क्यों तुले हुए हैं? देखिए सरकार तो नौकरी दे ही नहीं रही है, वो तो अलग बात है सरकार। लेकिन जैसे प्राइवेट का आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट में तो जॉब वैसा है ही नहीं। एक तो इतना महंगाई देख रहे हैं, आपको देगा 5,000 6,000 सैलरी में, आपका सारा आप अपने पे ही, मतलब वेशभूषा से, खाना पीना से लेके आपका सारा उसी में सीमित हो जाएगा। तो सोचिएगा अगर आपके पीछे एक माँ बाप है तो उसको हम कैसे चलाएंगे, ये चीज समझने वाली चीज है। चलिए, और भी छात्रों से बातचीत करने पर। जोहार। जोहर। आप कहाँ से हैं? हम इधर से बुंडू तरफ से हैं। रांची से किस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं अभी कॉलेज ड्रेस में? अभी हम पीजी का तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज से कर रहे हैं, 5 परगनिया से। झारखंड में आप देख रहे हैं कि छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप भी एक छात्र हैं, आंदोलन में आपकी भागीदारी रहती है कि नहीं? मेरे आंदोलन में पूरा भागीदारी रहती है, क्योंकि हम जब से आंदोलन होता है तब से हम शामिल हैं और अभी तक शामिल ही हैं। भले उतना नहीं जा पाते हैं लेकिन हमेशा जाने का कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों की मांग रहती है? मांग जैसे कि हम लोग का स्टूडेंट का बहुत सारा, जैसे कि एग्जाम होता है, एग्जाम सही टाइम में होता नहीं है, अच्छा से अगर एग्जाम लेता है तो अच्छा से रिजल्ट नहीं देता है, रिजल्ट देने का होता है तो जॉइनिंग लेटर आखिरी में नहीं देता है। तो इसी तरह बहुत सारा मांग होती है, तो उस तरह जल्दबाजी नहीं देता है, एज क्रॉस हो जाता है, तो उसी तरह मांग रहती है। बहुत सारा भैया उन लोग का भी मांग रहता है, तो इसलिए हम लोग जाते हैं। देवेंद्र नाथ महतो का इतने दिनों से वो संघर्ष कर रहे थे छात्रों के हित में, कुछ एक सोशल मीडिया में देखे जेसीसी महाघेराव में कुछ एक सोशल मीडिया में एक क्लिप वायरल हुई जिसमें उनको विरोध किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें जैसे कि यहाँ बहुत सारा ट्यूशन भी चलाता है, बहुत सारा सर उन लोग भी है, तो उन लोग बाहरी लोग है, तो उन लोग बहकावा में बहुत सारा छात्र, झारखंडी छात्र उतना समझ नहीं पाता है और बहकावा में चल जाता है, और उसी के बीच में वो लोग घुस जाता है और हड़बड़ी में इधर उधर चित्रबाजी कर देता है और देवेंद्र भैया को बदनाम करता है। तो क्या आपका कहना है कि देवेंद्र नाथ महतो जो आंदोलन कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं? वो सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट इतना अच्छा से कुछ तो हो नहीं पा रहा है, तो उसको
सभी स्टूडेंट सपोर्ट किए हैं तभी जाके वो आगे बढ़ रहा है और नेतृत्व कर रहा है, और स्टूडेंट का उतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता नहीं है एक्चुअली में, तो वही अच्छा अभी तो नेतृत्व कर रहा है। अगर वो सही तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो फिर 60-40 का नियोजन नीति वापस क्यों नहीं हो रहा है? देखिए वो तो सरकार की बात है, यहाँ तो हम उसके साथ में तो सभी स्टूडेंट आ ही जाता है, इधर उधर से नहीं, मतलब सब झारखंडी हित का ही रहते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। सरकार कौन सा ये में घुस गया है, उसके कानों तक सुनाई जाता है कि नहीं जाता है, कि क्या करता है वो तो सरकार ही जानेगा, क्योंकि सरकार का छात्रों तो आवाज उठाते रहता है हमेशा। तमाम छात्रों का बात आपने सुना कि देवेंद्र नाथ महतो के प्रति जो एक क्लिप वायरल हुई थी कि नेतागिरी ना चलते, जो देवेंद्र नाथ महतो जेसीसी महाघेराव में पहुंचे थे, इनका कहना है कि हम ही लोग छात्र मिलकर उनको छात्र नेता बनाए, फिर विरोध करने वाला आखिर कौन होता है? तो इनका कहना है कि कुछ ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग या सामाजिक लोग हैं जो झारखंडियों की नौकरी को बेचने का काम करते हैं। इनके विचार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस तरह की और नई वीडियो देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।